चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद के बाद तस्दीक। कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मसाइल रखे। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत जरूरी है। हुकूमत को बताया गया मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर हुई। राना सनाउल्लाह का बैरिस्टर गौहर की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई ने मुलाकात को टर्न देने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर की अलग से मुलाकात होती रहती है। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, पीटीआई ने कोई दरखास्त करनी है तो टॉप लेवल से नहीं होगी, बात नीचे से शुरू और टॉप लेवल से अप्रूव होती है। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये का चेयरमैन पीटीआई के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, पेशावर में बातचीत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। तीसरी मुज़ाकराती बैठक में पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए। कहा, विफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील दे। जजेस की तैनाती बाहमी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली में ताउन का भी मुतालबा। पीटीआई ने बानी से एक और मुलाकात करवाने का भी कह दिया। हुकूमत का 7 रोज में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर कमेटी बना दी। कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने कहा, पीटीआई के मुतालिबात कम, चार्जशीट ज्यादा हैं। 9 मई की गिरफ्तारी का जुडिशल रिव्यू हो चुका, दोबारा क्या इंक्वायरी हो। अदालत में जेर समात केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के 15 TORs अजीब हैं। 27 या 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का आइंदा सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान। कहा, TORs के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। जुडिशल कमीशन बना तो चौथी मीटिंग होगी। 31 जनवरी से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन नताइज पर ट्राइब्यूनल्स को आजादी से काम करने दिया जाए। साहबजादा हामिद रजा बोले, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी एहसान से नहीं, मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई, नए इलेक्शन का भी मुतालबा नहीं किया। पीटीआई ने किसी सियासी कारकुन का नाम और FIR नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, कोई डेडलाइन अहम नहीं, 31 जनवरी को हायल नहीं होना चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। विफाकी वज़रा गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास ने कहा, मुतालिबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात हुकूमत की ख्वाहिश थी, हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। कराची में बैंक से निकलने वाले एक और शहरी से डकैती। मलीर में शहरी बैंक से घर जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 11 लाख रुपए से जायद लूट लिए। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके मीठा दर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम ने कहा, मुलजिम बैंकों से निकलने वाले अफराद को लूटते थे। FIA की भी कराची में कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का जोर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला ने कहा, एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत 3 बार फैसले को मौखर कर चुकी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने जुल्म सितम सहे, जलाओ घेराव का रास्ता नहीं दिखाया। आगे लगाने की तरगीब देने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा।
नौजवानों को जेल का रास्ता दिखाने वाले अब इन्हें पूछने नहीं आते। माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे जेल में हैं। जलाओ घेराव की वजह से हम पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। सियासी इख्तलाफात तहजीब के दायरे से निकले तो बदतमीजी होती है। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है। जान की बाजी लगा दूंगी, आपके ख्वाब पूरे करूंगी।